अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, ये हमारा वीकली सेशन है जिसके अंदर हम पूरा लेआउट डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें क्या करना है। रिसेंटली मैंने अभी एक वेबसाइट भी परचेज की है। वैसे तो ये काफ़ी यूज़फुल है, मैं पहले इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करता था, हेयर एडिज। बट जो है ना, यहाँ पे अभी काफ़ी सारी इसमें चेंजेस हुई हैं और मैं इसको थोड़ा सा वॉच करूँगा ऑन फ्री टाइम, ताकि यहाँ पे डेटा जो है ना हम इसको डिटेल में दे सकें। यार, हमने सेशंस जो है ना वो करना है वीकली, हम करेंगे जिसमें रिकैप की बात करेंगे, जो लास्ट वीक हमने ट्रेड्स वगैरह ली थी और जो भी हमारा सेटअप्स था हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हो आइडिया हो कि हम किस मेथड पे काम कर रहे हैं। सबको पता है हमारा कि हमारी एंट्री जो है ना वो वीएस से बेस्ड होती है और हमारा एसएल जो है ना वो वीएस से बेस्ड होता है, और हम ट्रेड को मैनेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईएमए क्लाउड। काफ़ी स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर ईएमए समझ नहीं आता। यार, ईएमए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जस्ट एक सिंपल मूविंग एवरेज क्लाउड्स हैं। आप लोग अपने ब्रोकर्स, सॉरी, अपने प्रीवियस लेक्चर्स अगर मेरे वॉच करें तो आपको पता चल जाएगा, आपने लेक्चर्स वॉच नहीं किए जो भी स्टूडेंट ने मुझसे क्यूरी की थी। अब देखें, नेक्स्ट वीक हमारा सबसे पहले चेक करनी होती है न्यूज़, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, हम मेरे पास अभी जो है ना यूएस डॉलर के अंदर ही न्यूज़ ओपन है, ताकि मैं यूएसए का ही डाटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मोस्टली, और ट्रेडिंग भी यूएस सेशंस में, और मेजर है भी यूएस है। इसके अलावा मार्केट मोस्टली साइडवेज में ही होती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास अभी रिसेंटली न्यूज़ है, ठीक है ना, सबसे पहले हमारे पास जो अभी न्यूज़ है वो है ट्रेड जो है हमारे पास, यार डिस्टर्ब नहीं करो अभी चैट में दिलकश। हमारे पास सबसे पहले जो न्यूज़ है मंडे को, वो यूएसडी की है और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इंडेक्स है। जी, हाँ, ये नहीं ना। तो ये हमारी सबसे पहले न्यूज़ है। अच्छा, ये रियल इस्टेट की न्यूज़ है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं होता, लेकिन वो स्टॉक्स जो रियल इस्टेट में टारगेट कर रहे हैं, वो स्टॉक जो रियल इस्टेट के अंदर हैं, उन पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट होता है। और वो स्टॉक्स जिनकी अपना क्या कहते हैं, स्टॉक्स के अंदर वो होता है, जैसे कि बैंक्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है या मॉर्गेजेस दिए हुए, तो वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। बिजनेस सर्वे में ही आ जाता है। और इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। यार, या तो ये, अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग में है, ये रियल इस्टेट का नहीं है, वो दूसरा होता है रियल इस्टेट का। अच्छा, ये सर्वे है, ठीक है, ये का सर्वे ऑफ अबाउट 20 मैन्युफैक्चरर्स इन न्यूयॉर्क स्टेट विच रिस्पोंडेंट टू रेट रिलेटिव लेवल जनरल बिजनेस कंडीशन। ठीक है यार, ये जो है ना रियल एस्टेट का नहीं है डेटा, ये डेटा है मैन्युफैक्चरर्स का। देखो, इसमें होता क्या है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग में होता ये है कि जब आप लोग एक कंट्री में रहते हो तो वहाँ पे डिफरेंट सर्वे किए जाते हैं। अब ये सर्वे हुआ है 200 मैन्युफैक्चरर्स के साथ, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरर्स वो कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जब वो कंपनीज करती हैं तो उनके जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनसे एक सर्वे किया जाता है कि इस मंथ आपने कितनी परचेजिंग की, ठीक है, इस मंथ आपके जो परचेज ऑर्डर थे वो कितने थे, और आपने कितना ज्यादा जो है ना मतलब डेटा वगैरह लिया, जिससे क्या होता है कि फिर वो कंट्री की कंडीशंस की बात करते हैं। अब देखें, अगर परचेजिंग ज्यादा हुई है, सिंपल सी बात है, अगर परचेजिंग ज्यादा हुई है तो मतलब उनको ऑर्डर ज्यादा मिले, और ऑर्डर ज्यादा मिले तो मतलब सेल ऑर्डर आए हैं तो परचेज ऑर्डर आए हैं ना, तो इस हिसाब से क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है। अब ये है, ये जैसे भी जो है इसकी जो फोरकास्टिंग होती है वो देखी जाती है। अच्छा, अबव जीरो इंडिकेट्स इंप्रूविंग कंडीशंस, बिलो इंडिकेट्स वर्सनिंग कंडीशन। अगर ये जीरो के ऊपर आती हैं वैल्यूज, जैसे ये अभी -44.7, -6.6 है, तो मतलब बहुत ज्यादा कंडीशंस अच्छी हैं, बहुत ज्यादा परचेज ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो मतलब कंडीशन खराब है। तो अब आप इसको बिल्कुल ऐसे नहीं देखेंगे कि नेगेटिव है तो बस ये जो है ना यूएस डॉलर के लिए या यूएस स्टॉक मार्केट के लिए डेटा जो है ना वो बैरिश होगा। आप इसको देखेंगे क्या वो नेगेटिव से इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। वो जैसे कि नेगेटिव अगर इम्प्रूव, माइनस, जैसे -14 था, फिर -15, फिर -6, फिर -4, तो ये देखिए मतलब इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। वंस ये जीरो पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये चीज जो है ना आपको मेंशन करनी है। जब भी आप किसी चीज डेटा को देखें तो सिर्फ ब्लाइंडली नहीं देखेगा। तो सबसे पहला जो डेटा है वो हमारे पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का है। अच्छा, सेकंड हमारे पास ये मंडे का है, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है डेटा, लेकिन जो है ना फिर भी ये हल्का फुल्का इम्पैक्ट करेगा। 8:30 बजे जो है ना वो यूएस टाइम के हिसाब से 8:30 बजे ही आएगा, पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लेना आप टाइम। उसके बाद हमारे पास रिटेल सेल्स का डेटा है और रिटेल सेल्स है, ठीक है। रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का डेटा क्या है, इसको हम देख लेते हैं।
देखिए रिटेल सेल्स में क्या होता है, जो ये क्या है, change in the total value of sales at the retail levels excluding the automobiles, actual greater than forecast is good for currency। ये चीजें छोड़ दें, इसमें जो इंपॉर्टेंट देखने वाला होता है एक ये चीज। ठीक है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसको मेजर ऐसे किया जाता है कि टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स है ना रिटेल लेवल्स पे, रिटेल मतलब ये हम, जैसे हमको जो चीज सेल की जा रही है ना वो रिटेल सेल्स कहलाएगी, जो एंड कंज्यूमर को मोस्टली की जाती है। इसमें से जो है ना गाड़ियों की सेल्स निकाल के जो है ना ये डेटा आता है, ठीक है। अब ये मंथ, हर मंथ रिलीज होता है आफ्टर 16 डेज, ठीक है, हर 16 दिन के बाद ये रिलीज होता है, और ये है 17 सितंबर को है, ट्यूसडे का डेटा है, ठीक है, मंगल का। Automobile sales account for the about 20% of the retail sales, but they tend to be very volatile and distort the underlying trend. The core data is therefore thought to be a better gauge of spending trends. अब इसमें से ऑटोमोबाइल को इस वजह से निकाला जाता है कि जो टोटल सेल्स है ना वो 20% ऑटोमोबाइल से आती हैं। अब देखिए ये डेटा सेल्स का इस वजह से लिया जा रहा है ताकि हमें क्या आइडिया हो, हमें इन्फ्लेशनरी डेटा पता चले। ऑटोमोबाइल जो है ना मोस्टली क्या होता है, जिस गाड़ियां, जो कार वगैरह सेल होती है ना वो मोस्टली जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाते हैं, डेली कंज्यूमेबल में नहीं आती, तो सीपीआई कैलकुलेट नहीं हो पाता, तो उन्होंने इसमें से निकाल दिया इसमें। इट इज अ प्राइमरी गेज ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये देखे मैं कह रहा था ना कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करनी है, विच अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ये है कि ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी सेल्स हो रही हैं मंथली, जितनी भी सेल्स मंथली हो रही हैं उसका डेटा लेते हैं, और उसमें से ऑटोमोबाइल्स को, जैसे ये टोटल सेल्स हैं, टोटल सेल्स में से इन्होंने क्या करा, अपना ऑटोमोबाइल माइनस करी, और जो डेटा आया अब ये उसको चेक करते हैं। अगर सेल्स ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है तो मतलब ये है कि स्पेंडिंग लोगों की बढ़ रही है, जो इन्फ्लेशनरी डेटा की इंडिकेशन है कि सीपीआई इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, सीपीआई इंक्रीज होगा तो फिर जो ना उनको आइडिया होगा कि हाँ यार ये क्या है, जो फेडरल रेट्स के जो उनको स्टडी रखना है, होल्ड करना है या कट करना है। ठीक है, तो ये चीज इससे पता चलती है, जो सेल्स का डेटा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे इसमें रेड मार्क हुआ हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ। ठीक है, ये कोर रिटेल सेल्स है और ये रिटेल सेल्स है। इसमें फर्क ये है कि इसमें जो ना इन्होंने वो भी मिला दी है, कोर के अंदर ऑटोमोबाइल माइनस है, इसमें ऑटोमोबाइल इंक्लूडेड है। दिस इज अर्लिएस्ट इन द ब्रॉडकास्ट लुक एट द वाइटल कंज्यूमर स्पेंडिंग। देखिए कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा है, जब कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात होती है तो वही चीज देखी जाती है कि स्पेंडिंग्स अगर इंक्रीज हो रही है। जुमा, उजैर किथे आए, छट कराया मैं। तो ये चीज देखी जाती है कि ये जो डेटा आ रहा है, ये जो डेटा आ रहा है इसका इम्पैक्ट सीपीआई पे क्या होगा, क्योंकि सीपीआई से पता चलता है फेडरल फंड्स रेट्स का क्या होगा। ये चीज सारी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और इसको देखा जाता है। यार उधर चाय लेके आना यार। सही है, ये चीज बहुत ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम नोट करते हैं वंस जो है ना वो डेटा फंडामेंटली इस पे आता है, और हमें एट द एंड कंक्लूजन लेके जाना है सीपीआई पे। देखिए सीपीआई को दूसरे चीजों से भी हम मेजर करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जो ना वो रेट है, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है, बट दिस वन इज द रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ। और कोर रिटेल को मैंने बता दिया। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि हर वीक हम पहले से डिस्कस कर लें ताकि हमें पता हो क्या डेटा आना है क्या नहीं आना। अब अगर ये डेटा यहाँ पे देखिए डिक्लाइनिंग है, प्रीवियस था 0.4%, 0.2 मतलब 0.2% से डिक्लाइनिंग है, कि यार डिक्लाइन करेगा। अब अगर ये ज्यादा डिक्लाइन कर जाता है तो मतलब ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जब नहीं है तो मतलब ये कि वो रेट कट्स जो है ना वो अब एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर ये डेटा ज्यादा बढ़ के आता है तो इट मींस ये कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा है, और वो फेडरल जो है ना वो फंड रेट्स अपना उसको कट नहीं करेंगे। ये चीज जो है ना आपको मेजर करनी है, देखनी है। इसको हम इंशाल्लाह शीट्स के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे, बट जो मैंने ये वेबसाइट परचेज की है ये सेम रीजन के लिए, ये ऑटोमेटिकली डेटा पूरा हमें करके दे देगी, जैसे कोड रिपोर्ट है, ये कोड रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही होती है। अच्छा, सेकंड हमारे पास ये हो गए हमारे 2 दिन का डेटा। ठीक है, मंडे को इतना ज्यादा वैसे डेटा अवेलेबल होता नहीं है, और लेकिन ज्यादातर जो डेटा अवेलेबल ही इसी दिन होता है, तो इस वजह से जो है ना हम क्या करते हैं, इसी को चेक करते हैं। यार ये मैंने अभी अभी जो है ना वो इसको सब्सक्राइब किया है, आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस, यूजर गाइड वगैरह में पढ़ूंगा, मुझे आइडिया हो जाएगा। कमर्श कमर्शियल्स एंड नॉन कमर्शियल्स का डेटा तो यहाँ पर आ रहा है, बट थोड़ा सा जो है ना ये अभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है।
अच्छा, सेकंड वेनिसडे है। वेनिसडे इज द मोस्ट वॉलेटाइल डे, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी वेनिसडे को हाई होती है। वेनिसडे को क्या है हमारे पास, बिल्डिंग परमिट्स हैं, ठीक है, ये रियल एस्टेट का डेटा हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। व्हाइल दिस इज अ मंथली डेटा एनालाइज फॉर्मेट, इट इज एन एक्सीलेंट गेज ऑफ फ्यूचर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बिकॉज ऑब्टेनिंग अ परमिट इज अमंग द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन न्यू बिल्डिंग। अब जैसे जो बंदा रियल एस्टेट या हाउसिंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है तो ये डेटा उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर ये परमिट्स बढ़ रहे हैं तो मतलब इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, चीजें जो है ना वो ऊपर की तरफ आ रही हैं, और मतलब ये है कि नया पैसा इनफ्लो हो रहा है। देखिए, बंदा घर या बिल्डिंग्स तभी बनाता है जब उसकी जो है ना फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट फाइनेंशियली स्टॉक्स पे नहीं हो सकता, बट ये है कि अगर बहुत ज्यादा एडवर्स या बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्सपोनेंशियली मतलब वेरिएशंस आ जाते हैं तो फिर ये इसको हम कंसिडर करेंगे। बट दिस वन इज द बिल्डिंग परमिट्स, प्रीवियसली 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अब 1.41 है, मतलब 0.1 मिलियन से 1 लाख से जो है ना इंक्रीज है। अब हम ये देखेंगे कि इसका क्या वो जो है बनता है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है, ये भी बहुत ज्यादा चेंज इन द नंबर ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल हेल्ड इन इन्वेंट्री बाय कमर्शियल फर्म्स ड्यूरिंग द पास्ट वीक। जितने भी कमर्शियल फर्म्स हैं, जितने भी कमर्शियल कंपनीज हैं, जैसे कि शेल कंपनी है और जो भी अपनी पेट्रोलियम कंपनीज है, उन्होंने कितना जो है ना अपनी इन्वेंट्रीज में ऑयल को होल्ड किया हुआ, ठीक है। एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ठीक है। ये चीज आप इसको अभी इग्नोर करें क्योंकि ये कंडीशनल है। ये जो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट और ये जो ना ये कंडीशनल है। रिलीज वीकली 4 डेज आफ्टर द वीक्स एंड, हर वीक को डेटा आता है, और हर वीक का ये क्या है, आफ्टर 4 डेज जो है ना वो डेटा मिल रहा होता है। मतलब फ्राइडे को ये सेशन खत्म हुआ है तो वेनेसडे को डेटा ये आ गया, ठीक है। वाइल दिस इज द यूएस इंडिकेटर इज मोस्ट इफेक्ट दी लोनी ड्यू टू दी कनाडा साइजेबल एनर्जी सेक्टर। अच्छा देखें, एक चीज है, अगर आपको ऑयल को ट्रेड करना है तो आपको कैनेडियन करेंसी को देखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजर्व्स कनाडा के पास हैं ऑयल के। तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कैनेडियन डॉलर ऊपर जा रहा है तो ये ऑयल के साथ मूव करता है। कैनेडियन डॉलर हमेशा ऑयल के साथ मूव करता है, इसको हम एक दफा देख भी लेते हैं ऑन दी रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है। जैसे हम ये डेली चार्ट में आते हैं, और डेली चार्ट चले हम 1 आवर चार्ट पे आके थोड़ा बहुत देखते हैं, और हम 1 सेक, ये रहा मेरा वो। अब देखिए, मैं कनाडा की करेंसी देखूं तो कैट जेपीवाई, ये इस तरह की मूवमेंट है, और कैट सीएचएफ ये थोड़ी सी इस तरह की मूवमेंट, मतलब कनाडा यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। अब मैं अगर इसको ऑयल को देखूंगा ना तो ये देखें मुझे वैसे ही मूवमेंट नजर आएगी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली कनाडा से कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो अगर आप कनाडा को ट्रेड कर रहे हो तो आपको ऑयल के अंदर जो है ना वो इजीली ट्रेड्स मिल जाएंगे, ये देखें बहुत ज्यादा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और इसका जैसे यूएसडी कैट डाउन होगा अब हल्का फुल्का ऐसे, ये मूव यूएसडी कैट का डाउन है। तो ये चीज है जो आपको कोरिलेशंस वगैरह भी समझ में आएंगे कि किस तरीके से इफेक्ट करते हैं मार्केट्स को, ठीक है। लेट्स बैक टू द टॉपिक। अच्छा, ये चीज कनाडा का जो है ना हमें देखना होता है। इट इज द प्राइमरी गेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस इन द मार्केट विच कैन लीड टू चेंज इन प्रोडक्शन लेवल्स एंड प्राइस वॉलेटिलिटी, ठीक है। अच्छा, ये एक तो देखें इसकी जो है ना वो आपको चेक करनी है कि इन्वेंट्री ज्यादा जा रही है या पीछे आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हेल्ड की जा रही है, बहुत ज्यादा जो है ना फर्म्स होल्ड कर रही है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, मतलब ये समझे गोदाम के अंदर माल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो या तो कुछ कंट्री इकोनॉमिकली ग्लोबली कुछ होने वाला है, या फिर ये है कि ऑयल की जो है ना वो डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि वो होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इन्वेंट्रीज खाली हो रही है, तो मतलब यूएसए की जो है ना वो चीज क्या है, डाउन जा सकती है। जैसे अब ये देखें तो पहले 1.4 मिलियन बैरल था, फिर -4.6 गया, फिर 0.4 आया, ठीक है। ये वीक में चल रहा है -6.9, और अब ये देखें ये 0.8 मिलियन है, ठीक है। अब इसका फोरकास्ट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आपको दूसरी किसी भी जैसे एक कंपनी है, ये रही फॉरेक्स लाइफ, इस पे भी आपको ये मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ये मैंने सेट नहीं की हुई। इकोनॉमिक कैलेंडर हम चेक करें इसका। अच्छा, ये अर्निंग्स इकोनॉमिक कैलेंडर यूएसए का भी डेटा है, यहाँ पे ये कि आपको बॉन्ड ऑप्शंस वगैरह भी पता चल जाते हैं, वरना वो इतना इजीली जो है ना वो नहीं मिलता बॉन्ड ऑप्शंस वगैरह का डेटा। यार ट्रेडिंग बच्चों इजी नहीं है, आप लोगों को एक चीज का आइडिया हो गया होगा कि बस हम सोचते थे ना कि उठेंगे मुंह धोएंगे और सुबह ये धड़ाधड़ ट्रेड लगा देंगे, हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता यार, हलवा थोड़ी है। अच्छा, इस पे डेटा आ नहीं रहा, ये उसी दिन के हिसाब से लोड हो जाता है, तो या तो परचेज करना पड़ेगा इसको भी।
लेकिन इस पे देखो, इस पे काफी इंपॉर्टेंट डेटा आ जाता है, जैसे सीपीआई आ गया, क्वार्टरली सर्विसेज का सर्वे आ गया, 4 मंथ बिल ऑक्शंस, जो बॉन्ड्स के ऑक्शंस वगैरह हैं वो भी यहाँ पर जो है ना वो आ जाते हैं। तो ये क्रूड ऑयल का डेटा है। क्रूड ऑयल का जो है ना मैंने आपको बता दिया कि अगर बहुत ज्यादा इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं तो मतलब ये कि वो माल को क्यों होल्ड कर रहे हैं, जाके चेक करो। और अगर इन्वेंट्रीज कम हो रही है तो मतलब वो क्यों सप्लाई बढ़ा के बैठे हैं, जाके चेक करो। ये चीज जो है ना अच्छा, यहाँ से आपको एक सॉलिड मतलब एक रीजनिंग का मिलता है कि आपने यहाँ पे से डेटा देखा। अब जो है ना आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर रीजनिंग करो कि यार क्या वजह थी, क्यों था, कैसे था, क्या हुआ, क्यों बढ़ रहा है। ये सारी चीजें जो है ना वो आपको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, अच्छा ये सुबह के टाइम पे आ जाएगा। यूएसए के टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये डेटा हमारे पास आएगा पाकिस्तानी 7:30, 7:30 बजे। हाँ ठीक है, मैं यूएसए का बता रहा हूँ। सुबह 8:30 बजे डेटा आएगा बिल्डिंग परमिट्स का, फिर 10:30 बजे आएगा उसका। दोपहर को 2 बजे यूएसए के, पाकिस्तानी में भी पॉसिबल है 11 बजे। तो यहाँ पर हमारे फेडरल फंड्स रेट का है 0.5 है, और ये 0.25% की एक्सपेक्टेशन है कि कट होगा रेट। अब ये डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर भी कि भाई सेल्स का डेटा कैसा आता है। अगर सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ के आ रही है तो मैं पॉसिबल है वो कट ना करें, या ज्यादा कट कर दें, या जितना है उतना ही कट करें। तो वो डिपेंड करेगा कि कंडीशंस पीछे की क्या बनी है। एफओएमसी की इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस है, एफओएमसी स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज है। ये डेटा क्या है, ये स्पीचेस हैं, ये वॉच करनी पड़ती हैं तीनों। ये स्पीशीज जब आप वॉच करोगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार मार्केट किस तरीके से जो है ना वो मूव कर रही है, क्या जो है ना इम्पैक्ट हो सकता है। ये अपने स्पीचेस देंगे कि भाई हमें ये लगता है, हमें वो लगता है। तो ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, और इस 2-3 घंटे से पहले भी और बाद में भी वॉलेटिलिटी जो है ना काफी ज्यादा हाई रहती है। ठीक है। अच्छा, जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। जी कोई कुछ कहना चाहता है? यार ये स्पीचेस का कोई ऑटो ट्रांसलेटर होता है, मीन्स की स्पीच चलती है और ऑटो ट्रांसलेट होती रहे साथ साथ। आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर लेना, मैं बता दूंगा जो समरी है, वरना यूट्यूब पे लाइव मिल जाता है ये। तो वो तो इंग्लिश में मिलेगा ना, और उनकी इंग्लिश तो ऐसी समझना मुश्किल। यार आप वो यूज कर सकते हो, सब टाइटल यूज कर सकते हो, वरना आप समरी पढ़ सकते हो। समरी को जाके पढ़ के आप कॉपी करके चैट जीपीटी से उसको उर्दू में एक्सप्लेन करवा सकते हो। अब तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। क्लियर दिलकश? हाँ सर, ओके। ठीक है। अच्छा, आगे जाकर हमारे पास जुमेरात को है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, लेकिन इसको हम डेली बेसिस पे ही आ रहा होता है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब ये कि आप जो है वो बंदा जो बेरोजगार बैठा हुआ है यूएसए के अंदर, वो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए से क्लेम्स लेता है कि भाई मैं बेरोजगार हूँ, मुझे जो है ना वो जॉब नहीं मिल रही, मुझे आप क्लेम्स दो। अब अगर ये क्लेम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो मतलब ये बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब क्या है, लोगों के पास जॉब नहीं है। जब लोगों के पास जॉब नहीं है तो मतलब उनका बाइंग पावर नहीं है, वो खरीदो फरोख्त नहीं कर पा रहे, तो इन्फ्लेशन जो है वो डेटा पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। मीन्स ये कि उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो खर्च कैसे करेंगे। जब खर्च नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है। अब अगर ये कम होते हैं ना डेटा, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जब डेटा ये बहुत ज्यादा कम आ रहा होता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम हो रहे हैं, मतलब लोगों को जॉब मिल रही है, वो जाके गवर्नमेंट से क्लेम नहीं ले रहे। अच्छा, ये ऐसे ही नहीं मिल जाता। पाकिस्तानी होता तो ये हर वो बंदा भी ले रहा होता जो जॉब कर रहा है। इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जैसे आपको लिंक करना पड़ता है विद वेबसाइट्स, आपको प्रॉपरली दिखाना पड़ता है मैंने इस वीक इतनी इतनी कंपनीज में अप्लाई किया। ये लोग ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं, जॉब कैसे हंट करनी है, आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं। जैसे आप पूरा अपना डिजायर बता देते हैं, भाई मैं इस कंपनी में ये पोजीशन, या मेरी ये एक्सपर्टीज है, मैं इस तरह की जॉब चाहता हूँ, वो पूरा डिटेल में बताते हैं। फिर जाके जॉब मिलती है, ऐसे नहीं मुंह उठा के जो है ना बस वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लेने चले गए। तो ये डेटा जुमेरात को 8:30 बजे आएगा। फिर जो है ना हमारे पास फिली फैड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये क्या है इसको देख लेते हैं। अच्छा, लेवल ऑफ डिफ्यूजन इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वे मैन्युफैक्चरर्स इन फिलाडेल्फिया। ठीक है, ये कोई स्टेट होगा, मुझे लिटरली इसका भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में देखूंगा। यार पानी देना, और डस्टबिन भी इधर रखो। 1 मिनट यार।
अच्छा, it is a leading indicator of economic health. Business react quickly to market condition and changes in their sentiments can be early signal of future. ठीक है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही डेटा है, जिसके अंदर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से डेटा लिया जाता है, जैसे जुमेरात को मंडे को आएगा, और ये जो ना बिजनेस कंडीशंस का बताता है। जैसे वही देखें, जीरो से ऊपर है तो बेस्ट है, जीरो से नीचे है तो वो जो है ना मतलब बता रहा है कि कंट्री की कंडीशन खराब है। ये हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये स्टेट है यूएसए का या, अच्छा ये सिटी का नाम है यार, पेनिसवेलेनिया का जो है ना ये स्टेट का सिटी है। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे यार? फिलाडेल्फिया। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ का है? ये सिटी है और मैं आई थिंक ये शिकागो के पास है। पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया स्टेट है यूएसए का, और उसके अंदर जो है ना ये सिटी है फिलाडेल्फिया, जिसमें जो है ना ये इस सिटी के पर्टिकुलर जो है ना वो मैन्युफैक्चर से इन सर्वे किया जाता है, जिससे आइडिया हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो कैसी है कंट्रीज की, और जो है ना वो आइडिया हो कि अगर इन कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, और सॉरी ये मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है, तो मैंने आपको अगेन बताया ऑर्डर ज़्यादा है। यार पानी दो उजेर। मीन्स ये कि ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं और चीज़ें जो है ना वो अच्छी परफॉर्म करते हैं। यार देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब नहीं होती हैं, मतलब सिटीज़ के नाम ये वो लाजमी नहीं है कि जो है ना मतलब, जैसे मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही थी, मैंने अभी गूगल पे चेक की, अब ये पता लग गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल भी इसमें वो नहीं करता कि नहीं यार हर चीज़ पता होना। अब अगर कोई हमारा सिंधी बंदा है, वो यहाँ के जो है ना कोई एक दोस्त को बता दें हम नाम, तो वो तो वैसे ही नहीं ले पाएगा, अंग्रेज तो वैसे भी नहीं ले पाएगा। एक मिनट यार, चाय पिए। अच्छा, कोशिश करेंगे कि 8 बजे वाला सेशन कर लें अपन भले, ताकि जो है ना वो हम इसको इसमें ये है कि यार जब बैठोगे ना तो सेटअप भी बना लोगे, मार्केट न्यूज़ वगैरह का भी पता चल जाएगा किस वीक की क्या न्यूज़ है, ताकि फिर बंदा हल्का फुल्का रिव्यू कर ले जब न्यूज़ आ रही है, और सेटअप्स वगैरह भी डिस्कस कर लेगा। होम सेल्स का डेटा है उसके बाद 10 बजे जुमेरात को। ठीक है भाई। अच्छा, होम सेल्स का डेटा है, ये भी वही बता रहा है मैन्युफैक्चरिंग की तरह। अगर सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं होम सेल साइड से, मतलब क्या हुआ कि जो है वो अपना जो कंस्ट्रक्शन थी घरों की वो कंप्लीट हुई, मॉर्गेजेस कंप्लीट हुए, वो सेल साइड पे आ गए, क्योंकि देखें घर सेल तभी होता है जब क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ भी है। अगर ये बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग घर सेल कर रहे हैं, 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो होम सेल्स की वजह से ही हुआ था। वो होम सेल्स बहुत ज़्यादा जो ना सेलिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारी जो है सिस्टम्स बैंक्स वगैरह कोलैप्स कर गए, और उनके कोलैप्स करने से हुआ ये, उनके कोलैप्स करने से ये हुआ कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया था, जिसका काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट जो है ना वो इस पे पड़ा था। अच्छा देखें, आप लोग सिर्फ सुने नहीं, अपने नोटबुक और ये चीज़ें लेके बैठे, ताकि जो है ना यार थोड़ा सा बेनिफिट ये हो कि कुछ आप लोगों की भी लर्निंग हो, और कुछ साथ में मेरे साथ भी कंट्रीब्यूट करो। बिल्कुल आप ऐसे ही नहीं बैठो खाली सुनने के लिए, फिल्म देखने वाला सीन। फ्राइडे को एफओएमसी मेंबर हार्कर की स्पीक है, इसको देखना पड़ेगा कि इसके जो कमेंट है वो हॉकिश हैं या डॉविश हैं, और ये पूरे वीक का हमारे पास फंडामेंटल डेटा है।
ठीक है, ये चीज़ जो है ना वो हमें देखनी होती है हर वीक की, किस तरीके से मार्केट जो है ना वो इम्पैक्ट करती है या किस तरीके से मार्केट इम्पैक्ट नहीं करते। इसमें कोई आप लोगों की है क्यूरी तो करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम जो है ना वो इसको। फिर आप किसी भी जगह खड़ा नहीं कर सकते। बस यार अब वो चीज़ नज़र नहीं आती ना वो लोगों को, तो वो बोलते हैं है ही नहीं। अब सर मुझे तो फैसल बैंक, पीएबीसी स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैंथर टायर, ये कोई 10-15 शेयर हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये फिलहाल। हालिक आप मुझे इनकी लिस्ट भेजना, मैं इसको फैसल बैंक का तो फंडामेंटली मेरा भी चेक कर जहन है लूँ। सर। मैं फंडामेंटली किसका? चेक कर फैसल लूंगा। बैंक को चेक करें सर। हालिक आप अपनी लिस्ट भेजना, मैं चेक करूंगा। चलें ठीक है। मैं उस पर क्रॉस इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। अच्छा यार, अब देखो ये तो हमने फंडामेंटली डेटा देख लिया जो यूएस स्टॉक्स को भी इफेक्ट करता है और ये जो है ना उस पर भी करता है। यार देखो, अब सेकंड स्टेप मेरा पता है क्या होता है। सेकंड स्टेप मेरा ये होता है कि मैं वॉच लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पे आया, ये देख रहे हो आप, September 12 वॉच लिस्ट। यहाँ पे ये जो वॉच लिस्ट है ना, ये अब देखो इसकी एक ब्यूटी बताऊं मैं आपको, एक इसका अच्छा वो बताऊं। ये वॉच लिस्ट आपकी, ये September 12 की वॉच लिस्ट, ये देखो इनकी मूवमेंट देखना शेयर्स की। मार्केट चाहे कहीं भी हो, ये देखना कैसे मूव करेंगे। लिली, अच्छा ये मैंने जो है ना वो, ये मेरी डे टू डे थ्री सेटअप है, मतलब ये कल की नहीं है, ये प्रीवियसली, क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी था, मुझे महबूब ने वो व्हाट्सएप पे भेजा था, ऑफिस नहीं था, मैं बाहर आउट ऑफ सिटी था। अब ये देखें, लिली कंपनी ने 937 से ये डाउन गया है 923 तक। मैली, देखो ये कितना जबरदस्त ऊपर गया है, ये कल की, अच्छा ये है वॉच लिस्ट कल की। जैसे ही एक तो था मंडे का सेशन, ये जुमेरात की थी। जुमेरात को देखना मूवमेंट था। ये देखो लिली परफेक्टली अप। मैली चेक करो कितना जबरदस्त ऊपर गया। एएल के, अलास्का, ये साइडवेज में था लेकिन ये डे टू में चल गया, जो उस दिन नहीं चलता अगले दिन चल जाता है, इसलिए मैं डे टू डे थ्री में रखता हूँ। पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जीआईएस, amazon, ये क्या है, ये स्टक नहीं होते हैं। जैसे अब गूगल के अंदर देखो ट्रेड दी थी बहुत जबरदस्त थी, 158 प्लस गया है। अब आपने अगर 10 शेयर भी बाय कर लिए होते, $80 मिल जाने थे यार आपके। एटलीस्ट चलो हमने अपनी फी तो रिकवर करवा दी। खैर, इट इज अ पार्ट के आप लोग इसको कैसे देखो, मैं अपना मेथड ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, मेरी टीम होती सर है। बस किस्मत की बात ही गूग में और गूगल में फंस गए। यार दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये देखो ये कितना मूव करके गया है, परसेंटेज में देख लेना आप, यहाँ से इधर थी मेरी ट्रेड 150। मैंने जो ट्रेड दी थी गूगल के अंदर, वो मैंने दी थी इस दिन, ठीक है, मैंने इसके ब्रेक पे ट्रेड दी थी, ये रहा 149 के प्लस पे, ये मैं क्लाउड्स की बेसिस पे ट्रेड दी थी, और ये हाई तक कितना मूव किया है, 5.5% तक गया है, ठीक है, पूरा एग्जैक्टली 5.6%। अब मैं देख लेता हूँ GOOG, ठीक है, ये आ गया गूगल, ये भी देखो उतना ही मूव करके गया है एग्जैक्टली, ये यहाँ से आप देखो, ये गया है वही 5.6%। तो दोनों एक ही कंपनी है, वो अल्फाबेट ए है और ये अल्फाबेट बी है, देखो ना, अल्फाबेट क्लास ए का शेयर है, और वो जो GOOG है वो अल्फाबेट क्लास सी कंपनी का शेयर है। जैसे वो होते हैं ना प्रेफरेंस शेयर्स और ये वाले शेयर्स, तो एक ही था, आप उठा लेते हैं, इतना मसला नहीं था, आप रेटों को नहीं देखते, आप उठा लेते। खैर, जब आप मार्केट में बैठते हो तो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे एक्सपीरियंस होता है, फिर पता चलता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। अब जैसे ये देखो, ताइवान सेमीकंडक्टर्स डाला हुआ था इधर, यहाँ से उठ के 161 से एक ही दिन में 170 तक गए। अब यहाँ पर यार लिटरली जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, मैंने समझो मैं बेतहाशा फंड्स डाल रहा हूँ, अब जितना मुझे मिल रहा है मैं फंड्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, और इवन जो है ना, जो अभी मैंने प्लान किया है 1 मंथ के अंदर मैं 40 से 45 लाख रुपए तक जो है ना वो डिफरेंट उसमें डाल दूंगा, कुछ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, कुछ PSX, कुछ फॉरेक्स, कुछ यूएस स्टॉक्स में, कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। क्योंकि देखो वंस जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आप फंड डालने स्टार्ट हो जाते हो। मैंने इससे पहले कभी अपने फंड ऐसे नहीं डाले, मैं डालता भी था तो थोड़े बहुत डाले, $10 डाले ऐसे ही खेल खेल में, उसको 30-40 किया, बस छोड़ दिए, फिर क्लाइंट्स के फंड पे ट्रेड करने लगा। मैं क्लाइंट्स के फंड से ज्यादा अपने फंड्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, रियल फंड्स, मेरे पर्सनल फंड्स। अच्छा, वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं ये आप सवाल करना चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको मेथड इसका बता देता हूँ। ये यूएस स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ यार, पहली बात ये है कि मैं, अच्छा
एक मिनट, वॉच लिस्ट हम ऐसे बनाते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। वॉच लिस्ट हम ऐसे बनाते हैं, कुछ ट्विटर के पेजेस हैं जिनको फॉलो किया जाता है, सही है। अब जैसे एक पेज है ये वाला, स्टॉक फ्री, ब्रैड फ्रीमैन, स्टॉक मार्केट नेट के नाम से है। अब जैसे इसने देखिए एक 18 घंटे पहले एक बोला, दिस मैन इज हैविंग अ फन वीक, व्हाट अ रन फॉर पीएलटीआर, मस्ट बी द हेयर और मे बी द एक्सप्लोसिव। अब ये पीएलटीआर में कोई ना कोई कैटलिस्ट चल रहा है, पीएलटीआर में कैटलिस्ट चल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स हेयर। इसी वजह से कैटलिस्ट कैसे चेक करेंगे, ये यहाँ पे भी आ रहा होता है, ये देखें, ये आ गई न्यूज। ARK Invest ARKK fund sold 4861 shares of Palantir Technologies valued at approximately 1,70,000 based on a closing price of 34.9। अब ये ARKK एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने Palantir टेक्नोलॉजीज में शेयर सेल किए, खैर इतना बड़ा अमाउंट नहीं सेल किया इसने, बट इन्होंने सेल किए। यहाँ से डिफरेंट जो है ना न्यूज़ आपको पता चल रही होती हैं। अब आपको पता चला पीएलटीआर में कोई न्यूज़ है, जस्ट अब आप यहाँ पे जाके डॉलर के साइन लगाओ, PLTR, ये सर्च कर लो आप इधर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे सारी न्यूज आ जाएगी। ये क्या कह रहा है पीएलटीआर के बारे में, ये रहा पेलेंटियर यूएसजी आईएनसी पालो एल्टो कैलिफोर्निया वाज अवॉर्डेड अ 99.164 फ्रॉम फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर यूजर कॉन्ट्रैक्ट, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। Palantir, this build is different. Dr. Alex Karp, the founder and the CEO of Palantir Technologies, just had one of the most epic drop the mic moments in Wall Street। अब इसको रीड करो, ठीक है, यहाँ पे आया, इसको रीड करो अब कि यार क्या हुआ है इसमें ऐसा, ठीक है। सेकंड, जैसे मेरा एक है वो मैली, अब ये मैं इधर से जाके चेक करूंगा, पहले मैं नाम इकट्ठे करता हूँ, आपको जो ट्रेड मिल रही है वो इतना आसानी से नहीं मिल रही, फिर मैं नाम देखता हूँ। जैसे भाई ये नाम ले रहा है ZS नेट और MDB, ठीक है। इफ हैड अ डॉलर फॉर एवरी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी चेंजिंग इट्स गो टू द मार्केट अप्रोच एवर ओवर द लास्ट ईयर आई वुड हैव अ लॉट ऑफ डॉलर्स, ठीक है। ये कंपनी उबर एंड गूगल का बता रहा है, ठीक है। वायमो डिपेंडिंग deepening their existing partnership, all of these partnerships are nice, Waymo and hopefully Tesla matter the most। अब ये देखो, ये यहाँ पे से फंडामेंटल कैटलिस्ट पता चल रहे हैं। जैसे एडोबी का रिजल्ट आया, एडोबी अब मैं, ये सितंबर 12 को आया है, ठीक है, सितंबर 12 को एडोबी का रिजल्ट आया है। अब एडोबी को मैं नेक्स्ट वॉच लिस्ट में डाल दूंगा अपने, ठीक है। नहीं, ये जुमेरात को आया था तो 13 का था, ये मेरी 12 की बनी हुई है। एडोबी को मैं डालूंगा, एडोबी में क्या है, बहुत बड़ा ड्रॉप नजर आ रहा है। फ्राइडे को जो मेरी वॉच लिस्ट में ना एडोबी होना चाहिए था, लेकिन वो मैं एक्टिव नहीं था तो वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। ये एडोबी को अपन अगर चेक करें, ये आ गया देखो, एडोबी ने यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स हल्की फुल्की दी होंगी, ये देखो काफी ज्यादा डेविएट करा, ऊपर गया, लेकिन इतना परफेक्ट मूव्स नहीं थे एडोबी के अंदर। लेकिन देखिए जो आप लोग कह रहे हो ना कि हमें सर किस तरीके से ईएमआई क्लाउड्स की बेसिस पे वॉच लिस्ट में नाम डाला, ईएमआई क्लाउड्स पे कैसे वो करना है। अब ये देखो आप, ये प्री मार्केट हाई को आपने मार्क किया, लो को, हम प्री मार्केट हाई एंड लो को मार्क करते हैं डेली बेसिस पे, ये काम डेली होता है। आप लोगों को जो ट्रेड मिल रही है वो प्रॉपर वर्किंग के थ्रू मिल रही है। ये मैंने इधर से मार्क किया अगेन, अब ये रहेगा। अब ये देखिए प्राइस यहाँ तक आई है, 526 तक आई है। इस पॉइंट पर ये जो एरिया है, जो मेरा वैसे ही लोअर एरिया बन रहा था, इस एरिया पे मैं वीएसए का कोई ना कोई सिग्नल ढूंढूंगा कि मुझे वीएसए का कोई सिग्नल मिल जाए इधर। अब मैं 3 मिनट में जाके देख लूं या मैं 1 मिनट में जाके देख लूं, इट डिपेंड्स ऑन मी। अगर मैं खुद ट्रेड कर रहा होता हूं तो मैं 1 मिनट में देखता हूं। अब ये देखो, पहले इसने स्टॉपिंग वॉल्यूम देके ऊपर गया, फिर यहाँ पर अगर अब आप यहाँ पे सॉलिड वीएसए की एडवांस एनालिसिस करो कि यार कितना मार्केट में जान थी लेकिन वो पुश नहीं कर पाई, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक तो वैसे ही सपोर्ट आ गई, और फिर ऊपर से जो ना यहाँ पे देखिए इसमें ये जो वॉल्यूम आया, मतलब इसमें इतनी जान नहीं थी वॉल्यूम में कि प्राइस को नीचे ढकेल पाता, तो ये मतलब बाय का वॉल्यूम था जो ऊपर ले गया। अब यहाँ से अगर आपने बाइंग की भी है एडोबी के अंदर, ठीक है, अगर एडोबी को आपने ऐड कर भी लिया इस जगह पे, तो देखिए आपका रिस्क कितना कम है। लेट सपोज 526 527 पे दो शेयर भी डालते तो $2.5 का एसएल था,
$3 का एसएल था बस। आपको पता है, देखो बाय तो करना है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको पूरा ये क्लाउड के ऊपर आए, यहाँ जाके बाय करो, फिर वो दोबारा उसके नीचे आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे सेल करने लगोगे, वो ऊपर चला जाएगा। बाय करना है, ये तो चीज सॉलिड है, तो लॉस तो होना है। अब आंधी है, तूफान है, मतलब लॉस होना है। अब आप यहाँ पर आप 527 से 3 शेयर बाय कर लेते, 5 शेयर ले लेते, $15 का एसएल होता। ये उसके बाद देखो ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर जाने के टाइम पे इमीडिएटली आपको क्या करना है, अब जो टीपी लेना है, वो जब प्राइस इसके पास आ जाए, $6 का तो मिल गया, 1:2 मिल गए, $15 दे के $30 तो हमें मिल गए। और हाई इसने कितना, $12 का बनाया, मतलब 1:4 की ट्रेड आपको मिल गई। फिर आप इसमें से 5 में से 3 शेयर निकाल देते, इधर 2 शेयर होल्ड करते, वो एक यहाँ निकाल देते, एक को एसएलटीपी करके निकाल देते। अब ये देखिए, प्राइस इसको कहते हैं बहुत ज्यादा डेविएट कर गई। जब ईएमआई क्लाउड से प्राइस बहुत ज्यादा डेविएट कर जाए ना, तो आप बाय करो। जब बहुत ज्यादा डेविएट कर जाए तो सेल करो। इसको कहते हैं एक्सटेंशंस भी कहते हैं, प्राइस एंड ईएमआई क्लाउड एक्सटेंशन। फिर देखिए सेकंड कंफर्मेशन बाइंग की इधर होती है, ये देखो ये ग्रीन रेड से ग्रीन हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो यहाँ हुआ, देखो जब मार्केट में देख रहे हो, जब ये हो रहा है इधर पता चल जाता है हो गया भाई, ये एग्जैक्टली यहाँ पता चल रहा है कि ये हो गया, यहाँ पे बाय कर लो, $1.6 का एसएल है, इससे ज्यादा रिटर्न इमीडिएटली आपको दे दिया उसने। तो ये एक सेकंड कंफर्मेशन है ऐड करने की। जो उसके नीचे लो बना हुआ है उसके नीचे एसएल रख लो, हिट हो जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें उसके बाद ये प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, एसएल को फिर मूव नहीं करो। एसएल अब आप इधर ब्रेक इवन पे लगा दो, थोड़ा सा ऊपर जाए वो फिर आपका हिट करके निकल जाएगा ऊपर। तो ये चीज देखो, आपको बाय तो करना है तो फिर एक प्रॉपर उस जगह पे करो जहां पे बेस्ट हो। यहाँ पे देखो बेस्ट एंट्री मिल रही थी। तो ये चीज है, आपको जो है ना लाजमी चेक करनी है कि कैसे मुझे जो है ना वो सेटअप एंट्री लेनी है। और ये वीएसए और ईएमए को जब करोगे, देखो मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रहा है। और इवन मैं वीकली जो है ना वो 10-10 15-15% प्रॉफिट निकाल रहा हूँ अपने अकाउंट बैलेंस का। तो मेरे लिए तो बहुत जबरदस्त वर्क कर रहा है। नाउ इट्स ऑन यू कि आप इसको कैसे यूज करो। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अगेन वही, हम दूसरे नाम ढूंढे हमने। ये देखो इसने बता दिया, मिड वीक न्यूज आर्टिकल जस्ट सीन इट इंक्लूड शॉपिफाई को देखना है, सीएलएच को देखना है, स्टारबक्स को देखो, मैली। ये देखो अब मैली में न्यूज आ गई, सीएफओ इंटरव्यू दी गोल्डमैन, ठीक है ना। अब इन्होंने कुछ ना कुछ इंटरव्यू में मैली में ये बुलिश है, बड़ी बड़ी कंपनी मैली 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 सारा दिन मैली 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 चल रहा है। अब मैली कंपनी को आप देखो, मैंने ऐड किया हुआ है अपनी वॉच लिस्ट में। तो यार जब मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ कि मैं इस मेथड पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कर लो भाई। अब ये देखो, उस दिन बाय जो किया ये कंफर्म था, देखो यहाँ से बाउंस करके गया। अब जब मार्केट यहाँ से बाउंस कर रही है, बाय करना है, आ रही है नीचे, यहाँ पे आप 5 शेयर भी बाय कर लो, ये 2 शेयर भी आप इसके बाय कर लेते $30 के एसएल पे, या आप इसके $20 के एसएल पे, तो वो 2 शेयर ही आपको यहाँ से इस उसी दिन तकरीबन जो है ना वो $160 प्रॉफिट दे देते। ठीक है, तो क्या है कि आपको एंट्री तो लेनी है, ठीक है, रिस्क तो लेना है, तो क्यों ना बेस्ट जगह पे एंट्री लो। और ईएमआई क्लाउड बताएगा जितना इनके पास है उतना ज्यादा बेस्ट है, जितना इनके करीब मिला। मैंने खुद ने मैली ट्रेड किया है एल के। ये आप यहाँ से देखो, इसने बुलिश फ्लैग बनाया, ऊपर गया, फिर गिरा, भी देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अगेन जो है ना ऊपर तो गए, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे आप। तो आपको ट्रेड तो लेनी है, ये साइकी आपकी सेट होगी, टाइम लगेगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो सारे स्टॉक्स, फिर ये कुछ यहाँ से पता चलते हैं, फिर जो है ना कुछ स्टॉक्स हमें दूसरी जगह से पता चलता है। अच्छा पाकिस्तानी चेक करते हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक्स की आती है कोई ऐसी अपडेट। कद्दू पाकिस्तानी होगी होगी इधर। तो एक्स्ट्रा स्टॉक देखो, सर ये सो को मारी कौन को चेक लगाएगा करें, नहीं। मारी को चेक करें, मारी को। मारी की हो सकती है, पर मुझे लग रहा है दरअसल हम डॉलर नाम सर्च करेंगे ना तो वो मारी न्यू, तो नीचे जाएगा। ये आ गया मारी पे, तो पता नहीं क्या। मारी तो बड़ी प्यारी आ गई। ये कोई और मारी नहीं था। अब ये डॉलर साइन लगाऊंगा तो वो यूएसए का समझेगा। मारी पेट्रोलियम लिखो ना सर, पूरा लिखो। यार ये देखो ना कितनी प्यारी है, ये पढ़े लिखे लोग हैं ना,
तो इस वजह से जो है ना वो कर रहे हैं, पढ़ी लिखी सर आवाम है ना। हमारे यहाँ कौन ट्विटर यूज करे सर? अच्छा, अब ये आ गया हमारे आ पास गया सर, आ मारी, गया। psx.मारी। अच्छा, इन्होंने दिए अक्टूबर 2023 की आखिरी रिपोर्ट दी हुई है इन्होंने, इसने 2 घंटे पहले दी है मैट्रिक्स ग्लोबल ने। अच्छा देखो, ग्लोबल नहीं दी है, पाकिस्तानियों ने नहीं दी फिर भी। अच्छा एक मिनट, अब ना हम ऐसे सर्च करें यार। बाकी वो भी बहुत जबरदस्त है यार, अपना क्या कहते हैं ये, रॉयटर्स का मैंने, मेरे पास था सिस्टम, $2500 गए वो। अब ये आता है, ये मारी पी ऐसे, ये कोई अवेश नाम का बंदा है, ये भी 2023 में एक्टिव था। ये मारी पे, मारी नासिर दास डार ने दी है कोई ट्रेड ये। मारी मैटिस ग्लोबल दे रहा है, इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अगस्त 14 की दी हुई है इसने। अच्छा, अच्छा देखो ऐसे करके सर्च कर सकते हैं हम। महबूब आप भी देखो। सर मिलर सौ ट्रैक्टर उन दिनों में अच्छा था जिन दिनों में आपको मैं बोल रहा था, वो बाइंग पोजीशन में था। खा लेते हैं ना हम। अच्छा, इसने एक मार्च की बस दी वो है। आपने पैसे यार सारे इन्वेस्ट मसला किए ये ना, गए यहाँ पे। रियल टाइम नहीं है, ये हमारे नंबर 1 आ गए। अच्छा, इसमें नहीं मिल रहा। यार देखो, इस तरीके से वॉच लिस्ट बनती है। वॉच लिस्ट जब आप पूरी बना लो, ये हम रोज बनाते हैं, रोज शेयर जो मैं करता हूँ ना आपके पास व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है, जैसे कि मेरी प्रोफाइल पे आप जाओगे, ये जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता है वो ये रहा। अब देखो मैं आपको ट्रेड रिकैप्स करा देता हूँ, एंट्री एग्जिट मैंने 10 दफा बताया मैं। ये देखो, ये आप वीडियो देखो, ये हम जब उधर यूएसए की कम्युनिटी के अंदर जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो जब ये लास्ट वीक के अंदर देखो सारे कैसे मस्ती कर रहे होते हैं। अब आप लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे इंसान बनो, काम करो। आवाज आ रही है आप लोगों को? म्यूजिक की आवाज हाँ आ रही सर, है? आ रही है आवाज। आ रही आ है। रही है, म्यूजिक म्यूजिक नहीं की आ रहा। नहीं आ रही। अब ये देखो, सारे मस्तियों में लगे हुए होते हैं। ये मार्केट बंद हो गई। ये देखो। अच्छा, अब यहाँ सर पे हम मैं भी ऐसी मस्तियां करना चाहते हैं लेकिन वहां जाकर। डिस्कॉर्ड आप लोग यूज, अब ये देखो मैली में ट्रेड दी, लॉन्ग एडेड हेयर, ठीक है, प्रॉफिट लॉक ऑन 200, रिजेक्शन कुछ 210 पे डाला, फिर ब्रेकआउट हुआ 210, एचओडी ब्रेक कहते हैं, ब्रेकआउट एंड रीडेड। अब ये देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ 9:42 पे यूएस का टाइम है, मैंने मैली ऐड किया, ठीक है, मैली होल्डिंग दी ट्रेंड, मैली 200 रिजेक्शन, और 2100 रिजेक्शन, लेली 930 डेज। अब ये सारी ट्रेड्स देखें यहाँ पे रियल है ये। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसने बोला टाइम स्पेंड नजर आना चाहिए, ट्रेड ऐसे रैंडमली नहीं दो। अब ये देखो, ये क्या है, ये रियल टाइम है, इमीडिएटली बता रहे होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई मैंने यहाँ पे लेवल बता दिए भाई, बाय GIS 72, ओ ये देखो भाई निकल गया, स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ मैं सारा दिन चूतियाओं की तरह जो है ना वो लगा हुआ हूँ। ऐसा थोड़ी होता है यार। ये देखो GIS 512 की रिजेक्शन पे ऐड किया, यहाँ पे देखो क्लोज किया। अब जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ईएमए एक्सटेंशन, देखो ईएमए एक्सटेंशन पे मैंने प्रॉफिट निकाला। अब इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे, अब देखो पहले मैंने अपनी जिंदगी में एक लैपटॉप पे काम किया। अब जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कम से कम 5 से 6 मॉनिटर परचेज कर रहा हूँ और 4 से 5 लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ। स्लोली स्लोली मैं ऐड कर रहा हूँ, अलग अलग सिस्टम चल रहा होगा। प्रॉपरली ट्रेडिंग सेटअप सर का वो एक इंशाल्लाह मेरा भी बनाना है। परचेज कर लेना जो पड़ा हुआ है मेरे पास। कौन सा वाला? जो आपने चेक किया था ना, वो ही परचेज कर लेना मुझसे। अच्छा, ये देखो, ये मैंने वॉच लिस्ट भेज दी अपनी, यहाँ पे आ गया डे 2 डे 3, मतलब ये कल के दिन की जो ना इनमें न्यूज थी, तो ये भी कोई ना कोई मूव कर ही जाता है। ये रेपस्टर भी देखो इसी बेसिस पे ट्रेड करवा रहा होता है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। भाई 3450 बाउंस पे ये बाय करवाता है, MTF ब्रेक बता रहा होता है। अब सारा दिन ही हमारी जो ना वो कन्वर्सेशन चल रही होती है। अब ये देखो, जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे ना, ये जब आप ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे, ठीक है, ये ट्रेड थी FSLR के अंदर। अब देखो FSLR की ट्रेड आप चेक करो, यहाँ पर ऐड किया हमने कहाँ पर, 218 पे, क्योंकि देखो जब ये 3450 को ब्रेक नहीं कर पाया, और वही अपना रीजनिंग देखो VSA की, कि यार यहाँ से ये जो लेवल था बाय का ही था, यहाँ पर बाय क्यों की,
देखो अब हमेशा हमें इतनी ज्यादा कंफर्मेशन के लिए भी नहीं बैठना कि यार अब बस कंफर्म करना है, बैठना है। जब ये वाली कैंडल ऊपर बुलिश बन गई, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरिया में कोशिश करता हूँ बाय कर लूँ इधर। अब मैं यहाँ बाय करूँ भी तो ये मेरा इमीडिएट एसएल होता है। जो मैं आपसे कहता हूँ ना, देखो इतना टाइम भी नहीं होता कि हम जो है ना वो बताएं आपको कि यार आपको जो है ना वो करना है, एसएल लगाना है 219 का, 218 का, नहीं होता टाइम। मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने ये बताया एफएसएलआर लॉन्ग। अब देखो ये लॉन्ग मैंने बताया इधर मार्केट मतलब यहाँ पे, और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ एफएसएलआर लॉन्ग वर्सेस वीएस मतलब एलओडी, लो ऑफ द डे। ये रहा लो ऑफ द डे, लो ऑफ द डे ब्रेक हो आप एग्जिट ले लो, ठीक है, लो ऑफ द डे ब्रेक हो आप बाहर आ जाओ। फिर ये देखो लॉक प्रॉफिट हेयर, क्यों हेयर, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हुआ, री एंट्री, ठीक है, अगेन री एंट्री, एचओडी ब्रेक। अब ये चीज आप देखोगे मार्केट में जब समझोगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार किस तरीके से जो है ना सेटअप्स को फॉलो करना है। सारी चीजें बताएंगे, एडेड ऑन द कैटलिस्ट, बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट। अच्छा ये एफएसएलआर क्या है, फर्स्ट सोलर एनर्जी है। इसको मैंने क्यों ऐड किया था, इसको मैंने इस वजह से ऐड किया था ताकि वो जो कमाला हैरिस है, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर है, और उसकी डोनाल्ड ट्रम्प की जो डिबेट हो रही थी, वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही थी कि अर्निंग्स में जो ना ऑल्टरनेटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करने पे, इस वजह से मैंने ऐड किया। फिर देखो एनवीडिया की ट्रेड, एनवीडिया ट्रेड देखो यहाँ ऐड किया, ठीक है, यहाँ ऐड किया, एनवीडिया शॉर्ट एडिड, ओ शॉर्ट एडिड मैंने यहाँ पे किया था, ये मेरी रियल ट्रेड थी। जैसे ही ये 512 ब्रेक हुआ मैंने इधर शॉर्ट एंट्री ली, ठीक है, और मैंने एसएल लगाया पिछली वाली कैंडल के ऊपर, ठीक है। ये रहा एनवीडिया, शॉर्ट एडिड, 512 ब्रेक, रिस्क एचओडी, लेकिन मैंने यहाँ पे एचओडी का रिस्क दे दिया हाई ऑफ द डे। फिर वो 3440 पे बाउंस लिया है उसने, मैंने यहाँ प्रॉफिट निकाल दिया। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक $2 मिल गए, $1.5 मिल गए थे, मैं निकल गया। ये सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। ये इसके बाद ट्रेड थी एसक्यूएम के अंदर, सेम मेथड। एसक्यूएम को यहाँ पे जैसे ही 512 ब्रेक हुआ, कैंडल ब्रेक हुआ, यहाँ पे ट्रेड ली, इसके ऊपर एसएल था, ये एसक्यूएम ब्रेक द ट्रायंगल डाउन साइड, एसक्यूएम शॉर्ट सेटअप, एसक्यूएम लॉक प्रॉफिट ऑन 3450 बाउंस, यहाँ पे आया मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। अब क्या हुआ, ये रहा दूसरा मेरा दूसरी ट्रेड्स का amazon की। अब ये आप सारी देखोगे ना, ये देखो ARM 3450 पे ऐड किया। देखो बाय तो करना है, अब आप ऊपर जाते हुए बाय करोगे वो सारा जो है ना वो रिस्क कम होगा। री ऐड करो, थोड़ा बहुत यहाँ ऐड कर लो, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है फिर ऐड करो, देखो कितना जबरदस्त ऊपर गया। ये इसको भी ऐड किया। अच्छा ये मैंने बता दिया मेरी ट्रेड नहीं थी, लेकिन सेटअप कितना जबरदस्त था। एमटीएफ, ये एमटीएफ क्या है, ये डेली मूविंग एवरेजेस हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये चीज है, ठीक है। सेकंड ये कि आप नेक्स्ट नीचे जाके देखो, आपको बहुत सारी ट्रेड्स यहाँ मिलती जाएंगी। मेरी पूरी वीक की ट्रेड मैं आपको रिकैप कराया करूंगा अब हर सेशन में। ये मेरा सेटअप है जो मैं बता रहा था कि देखो ये मेरा सेटअप है। ये कब की है, September 11 की, और हम कब तक का डेटा देखेंगे आज। अब हर वीक मैं आपको ये बताऊंगा ताकि आपको जहन में रट जाए। 9 सितंबर तक का देखेंगे। सितंबर सीपीआई था, अल्टा। अब ये देखो ये कब की है, September 10 की, मंगल वाले दिन की ट्रेड है, ठीक है। ये मंगल वाले दिन की रियल ट्रेड है, सारी बताई हुई है। अल्टा शॉर्ट 512 3450 एमटीएफ ब्रेक, जैसे ही इसने ये ब्रेक किया मैंने शॉर्ट किया, एडिड बिकॉज ऑफ द वॉच लिस्ट कैटलिस्ट, वॉच फर्स्ट 10 मिनट, ब्रेक 512 एमटीएफ एंड 3450 विद गुड वॉल्यूम, एंट्री नियर 364, एग्जिट 350, रीजन प्राइस एक्शन एंड ईएमआई डेविएशन। अब ये सारी चीजें देखो डिटेल में बता दी। ये इसने इस कैंडल पे सब कुछ ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल पे मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे जैसे ही बहुत ज्यादा डेविएट करा मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। अब ये बहुत ज्यादा अगर ऊपर करके आती है ना तो मैं कोशिश करता हूँ ट्रेड नहीं लूं। तो ये यहाँ पे मैंने अल्टा की ट्रेड बताई आपको। फिर ये क्रॉक्स, सेम जो है ना वो ऊपर गया, एचओडी को मार्क किया। अब देखो अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर आप बाय कर लेते, आप तो कह रहे थे ना ऊपर जाता है, लेकिन देखो बाय मैं क्यों करूं जब प्राइस वैसे ही और इतने ज्यादा डेविएट कर चुकी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये मार्क करता हूँ एचओडी, ठीक है, एचओडी मार्क करता हूँ, मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई है, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा और ये मेरा छोटा सा एसएल होगा, ये देखो, और टारगेट होगा 512 बाउंस यहाँ पे। तो ये चीज थी। अच्छा ये मेरा एसएल एट हुआ, एसएल की रीजन एडेड बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट, वॉच फर्स्ट 10 मिनट, एंट्री 128.5, 3450 ब्रेक, एग्जिट स्टॉप लॉस हिट 127 पे एसएल एट हुआ। ये मैंने बाय की थी इस जगह पे, ठीक है, बाय की थी इस जगह पे, लेकिन जब मैंने इतना ज्यादा क्रिटिकली नहीं देखा तो मैंने इसको अगेन शॉर्ट नहीं किया। और ये दूसरा सेटअप है जो मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, ये वाला कि रिजेक्शन हुई नहीं हुई, अगर ये इसके ऊपर जाता
तो मैं इसको बाय कर लेता। अच्छा मैं ब्रेक इवन पे निकला था टेक्निकली, उनको मैंने बताया था क्योंकि वो बता दिया था मैंने उनको लेवल्स, मैं उस पर निकल गया था। अब ये AZN शॉर्ट सेम वही, ठीक है, लॉन्ग ट्रेड थी, 512 कर हुआ यहाँ पे जो है ना बाय किया, और ऊपर की तरफ जो है ना ये मार्केट चली गई थी। सारी ट्रेड सेम है उसी बेसिस पे। फिर ये हमारी अल्टा थी, अल्टा की अच्छा ये बता रहा हूँ, ये फिर 9 सितंबर का PLTR को बाय करवाया। अब वही रीजन वही ट्रेड, 3450 बाउंस यहाँ पे ट्रेड थी, ऊपर गई और ये हमने इसको पूरी कम्युनिटी में ट्रेड किया। PLTR गैप अप 10 मिनट वॉच, एंट्री 512 बाउंस, एग्जिट 512 ब्रेक, यहाँ पे जो है ना एग्जिट लिया था इस पॉइंट पे इधर। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड थी SMMT, ये भी बहुत जबरदस्त ट्रेड गई थी। SMMT को मैंने बाय करवाया, ये स्मॉल में था, मतलब ये लो कैप में, इसको हमने बाय किया इधर, ठीक है, इसको बाय किया हमने इस कैंडल के बाद, बिल्कुल इस पॉइंट पे बाय किया, रिस्क था जो है ना वो LOD, जैसे यहाँ पे आता मैं निकल जाता यहाँ पे, ये मेरी रियल ट्रेड थी। और इसके बाद जो है ना मैंने इसको कहाँ निकाला, डेविएशंस में, जैसे ही वो हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, हाई ब्रेक्स कर रहा है मैं छोड़ता हूँ। फिर ये जो है ना हमने क्या करा, इसको दोबारा ट्रेड नहीं किया, एक ही ट्रेड थी, बहुत जबरदस्त गई, और पूरी कम्युनिटी में देखे लॉन्ग 512 बाउंड 942 पे बता दिया। मतलब 942 कैसे, ये 10 मिनट की कैंडल, और इस वाली कैंडल पे मैंने बता दिया मैंने बाय किया। टाइम देखो आप, बाय करने के बाद टाइम बता रहा होता हूँ मैं ट्रेड। और ये देखो ट्रेड यहाँ पे, ये चार्ट भी चेक कर लो, ये सारी ट्रेड हमारी रियल है। ये यही मेथड मैं अपने डिस्कॉर्ड वाले में फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा हम वॉइस पे होता है, रेपस्टर वॉइस पे होता है जो बता रहा होता है। फिर ये नेटफ्लिक्स की थी, ये भी विन गई, टेस्ला भी विन गई, 216 से टेस्ला जो है ना वो 219 पे निकाला था। ये मेरा पूरा जो है ना 9 सितंबर का डेटा था। अब इसके अलावा जो है ना आप लोग इसको वॉच करो, जाके देखो मेरे सारे सेटअप्स को रीड करो, पता चल जाएगा, डिस्कॉर्ड में भी ये डाल रहा हूँ मैं, ये मेथड्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट वीक होगा मेरे लिए तो वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल है, मुझे और एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, सेम सेटअप है मैं बाय कर रहा हूँ, सेम सेटअप है मैं सेल कर रहा हूँ, डेट्स इट। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, मैं अपनी ट्रेड्स ही आप लोगों को बता रहा होता हूँ। तो दिस इज द बेस्ट सेटअप कि आप लोग कैसे फॉलो करो, जो वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी, आपकी साइकी सेट हो गई, आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे यहाँ से। कोई सवाल हो खालिक, दिलकश, आप लोग हमजा पूछ सकते हो, फिर मैं जो है ना सेशंस को क्लोज करूंगा। अच्छा अब हम जो सेशंस करेंगे वीकली वो ऐसे ही होगा, मैं आपको रिकैप करवाऊंगा अपनी सारी ट्रेड्स का। रिकैप करवाने के बाद क्या है कि ये जो ना जिससे आपकी लर्निंग हो, एक साइकी सेट हो, क्योंकि जब आप हर हफ्ते ट्रेड्स को देखोगे ना तो इसको आइडिया होगा कि हाँ यार ये हो रहा है, आपको पता सर चलेगा कि अब हाँ वो ऐसा चल जैसे रहा है। आपने बोला था गोल्ड के लिए GLD को आप देखो, तो GLD को ही अगर बंदा ट्रेड करे तो वो कहाँ पे, किस उस वो ब्रोकर US पे है, स्टॉक्स कैपिटल? में ब्रोकर होना चाहिए, वो जो मैंने आपको लिंक दिए ना उसके पास काफी सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, मेरे खुद के फंड हैं उस पे, मैं $1000 डाल रहा हूँ, मैंने 100 डाले हैं अभी तक। सर कौन सा अच्छा, ब्रोकर तो है सर ये? उसको बनाता हूँ मैं भी अकाउंट। Capital.com यार, उसमें फंड नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल है, मैंने अभी उसके लिए खाली मास्टर कार्ड परचेज किए, $40-50 फी देके। नहीं, मास्टर कार्ड किस चीज का? मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है उससे नहीं होगा? नहीं ना यार, ये पाकिस्तानी हरामियों ने बंद किया हुआ ना सिस्टम सारा। और अच्छा, चले स- सर मैं देखता हूँ उसके ऑप्शन कौन कौन से है, उसमें इसमें मेरे ट्राई दोस्त जो करते हैं, बाहर कोई वाले उनसे कोई बात करना सेटअप पड़ेगा। बना, कोई सेटअप बनाते हैं कि अपन इसको फंड कर सकें। सर मैंने कोई तो कर उसमें ये दिया है। हो ना, कोई एक दो बंदे ऐसे हों जो लेन देन मीन अकाउंट तो हो सकता है ना, कैपिटल टू कैपिटल तो चले जाएंगे ना पैसे? नहीं जाते ना यार। सर ये कैसे पॉसिबल है? अब पहले आप अकाउंट बनाओ, डेमो तो करो। चले सर ये करते हैं सर। कोई सवाल हो खालिक आपका, देखो खालिक ये बेस्ट है सेटअप, अगर मैं इसी तरीके से अपनी ट्रेड्स को आपके साथ एक्सप्लेन करूं, एक फर्स्ट हम जो है ना वो अर्निंग वो कर लें, और क्या कहते हैं ये कर लें, जो है अपना यार ये फंडामेंटल्स को रीड कर लें, फिर हम ट्रेड रिकैप्स देख लें ताकि आपकी लर्निंग हो जाए, फिर नेक्स्ट वीक का प्लान जैसे हल्का फुल्का डिस्कस कर लें, क्योंकि अब डेली हम प्लान ऐसे ही, बना रहे होते हैं, तो ये बेस्ट है आप लोगों के हिसाब से। ऐसे ही सर, ये बेहतरीन है। इसमें सही क्या, है। इसमें ये है कि यार मैं ना ये पब्लिकली भी करने लग जाऊंगा ताकि एक सॉफ्ट मार्केटिंग होने लगेगी इससे। ऐसे ही है। वैसे एक बात बताएं सर, आपने एक दफा ट्रेड दी थी, शायद आपको याद हो, PSX में THCCL, ठट्टा सीमेंट की। हम्म। तो आप वैसे ठट्टा को लॉन्ग में देख रहे थे, यानी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से? यार वो अपना खालिक उस टाइम पे जो ट्रेड्स दी थी ना, उस टाइम पे मैं खुद इतना ज्यादा जो है ना, मतलब मैं चीजें एडवांसली फॉलो नहीं करता था,
मैं खुद वही आम बंदा जैसे काम कर रहा है ना वैसे ही कर रहा होता था। तो अब जो है ना, मतलब आप ऐसे देखो कि मैं आपको सिंपल सा उसमें बताता हूँ। 2000 मतलब मैं 2020 से एक्टिव हूँ, ठीक है। 2020 और 21 के अंदर जो मेरा लर्निंग कर्व है ना वो ऐसे चल रहा था, ऐसे, ठीक है। 2022 के एंड में ये ऐसे जाने लगा, ये मेरा लर्निंग कर्व है। और मैं आपको खाली बताऊं, पिछले 3 महीने के अंदर मेरा लर्निंग कर्व ये ऊपर निकल गया, बिटकॉइन से भी ऊपर चला गया है। तो ये चीज बेहतरीन हो है। गया। ये जैसे ये आ रहा था पहले, मेरा ऐसे आ रहा था, लर्निंग कर्व है ये मेरा ना। तो ये 2000, अच्छा फिर जैसे ही मैं यूएसए में आया ना वो ऐसे आया, फिर वो ऐसे ही चल रहा था स्लो स्लो। अब ये जो 3 महीने से देखो, मैं किसी कम्युनिटी के साथ आप जब ज्वाइंट हो, उनको ट्रेड करा रहे हो ना, तो फिर आपको हर ट्रेड देने से पहले पूरा रीअसेस करना पड़ता है। मैं मोबाइल से ट्रेड ना देता हूँ ना मोबाइल पे लेता हूँ। इसके बाद जो मेरा लर्निंग कर्व है ना वो यूं गया है डायरेक्ट। तो ये चीजें अब मेरा जो मतलब मैं ऑन अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर ना फाइनेंशियली और टेक्निकली कोई बंदा इंशाल्लाह बीट नहीं कर पाएगा अपन को, क्योंकि ना वो बात तो 2000। सही है, लेकिन टीएसएक्स में हम करेंगे क्या? एक तो इतनी मार्केट स्लो है, जो डेली बेसिस पे काम होता है ना, इसमें तो वीकली बेसिस की कैंडल्स देखनी पड़ती है। यार देखो मेरी बात सुनो आप ना, एक बात बताऊं मैं आपको, मैं दिखाऊं, मैं रजिस्टर के साथ, एक मिनट को। अच्छा ठीक है, आपके कोई सवाल हो तो आप कर लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।